1962 एक ऐसा साल जब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सिर्फ ठंड नहीं बढ़ रही थी, बल्कि एक खामोश खतरा आकार ले रहा था। भारत की सीमाओं पर इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की कई रिपोर्ट्स लगातार चेतावनी दे रही थीं कि चीन केवल सड़कें नहीं बना रहा, वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। लद्दाख से लेकर नेफा तक सीमाई चौकियों से भेजे गए संदेश दिल्ली पहुंच रहे थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक अलग ही विश्वास पल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कूटनीतिक उम्मीदें और रक्षा तैयारियों की कमजोर हकीकत एक खतरनाक टकराव की ओर बढ़ रही थी। आईबी अधिकारियों ने चीनी सैनिक जमावड़े, सड़क निर्माण और रणनीतिक घुसपैठ के संकेत दिए, मगर कई अहम चेतावनियां फाइलों में दबकर रह गईं। सीमाओं पर भारतीय जवान बिना पर्याप्त हथियारों, बिना सर्दियों के संसाधनों और बिना स्पष्ट सैन्य रणनीति के तैनात होते गए। फिर अक्टूबर 1962 जब चीन ने अचानक हमला बोला, तो सिर्फ गोलियां नहीं चली, बल्कि वर्षों की राजनीतिक गलतफहमियां भी टूट गईं। बर्फीली पहाड़ियों में हजारों भारतीय सैनिक असंभव परिस्थितियों में लड़ते रहे। कई ने आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा, लेकिन दिल्ली की अनसुनी चुप्पी अब राष्ट्रीय त्रासदी बन चुकी थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उस कीमत की कहानी थी जो तब चुकानी पड़ती है जब खुफिया चेतावनियां सत्ता की उम्मीदों के नीचे दब जाती हैं। 1962 ने भारत को सिखाया कि सीमाओं पर खतरा कभी शब्दों से नहीं रुकता, उसके लिए तैयारी, निर्णय और समय पर कार्रवाई ही असली सुरक्षा होती है।